7 दिन बचा है या 6 दिन बचा है, या जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, किसी भी एग्जाम से पहले देख रहे हो, तो भाई अगर लास्ट के 7 दिन 10 दिन अगर तुम 10 घंटा दे सकते हो विदाउट एनी डिस्टर्बेंसेस, सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ पढ़ाई कर सकते हो कम से कम 10 घंटा, तो फिर ये प्लान को देखो, क्योंकि बहुत रिगरस प्लान होने वाला है। हो सकता है कि आधा दिन खत्म हो और आपका दिमाग थक जाए, आग थक जाए, बट आपको टास्क करने होंगे, पढ़ना है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, पढ़ने के अलावा कुछ भी नहीं है, कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं। सारे सोशल मीडिया एप्लीकेशंस, फोन, सब कुछ बंद हो जाना चाहिए। अब बाहर आना जाना एग्जाम तक एक सप्ताह कुछ भी नहीं, सिर्फ पढ़ाई। क्योंकि 10 घंटा आप मॉक या फिर रियल एग्जाम देने बैठे हो, अगर कहीं भी, मेरा बात नोट करना, अगर कहीं भी आप एक जगह भी फंसे, रॉन्ग रीडिंग किए या फिर मिस्टेक हुआ और फिर आपने बनाया, तो समझ जाना भाई आपके हाथ से पेपर निकल चुका है। इसलिए 2 3 4 पॉइंट्स मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, एकदम ध्यान से सुनना, गलतियां नहीं के बराबर होगी, ठीक है। पहला पॉइंट, लैक ऑफ प्रैक्टिस। भाई देखो, बुरा मत मानना, मैं बता रहा हूं, अगर अभी भी फंस रहे हो, 1 साल 2 साल से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो प्रीलिम्स ना 3 4 महीने का चीज है, मैंने निकाला है तो मैं बता रहा हूं, ठीक है। मेरे लास्ट वीडियो आप जाकर देख लो, प्रूफ के साथ है। तो प्रीलिम्स 3 से 4 महीने का चीज है। अगर फिर भी आपको ज्यादा टाइम लग रहा है ना भाई, तो लैक ऑफ प्रैक्टिस है। जो मैं सोर्सेस बता रहा हूँ, जो मैं टेक्निक बता रहा हूँ, करो, बता रहा हूँ। फिर से मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है कि जो एग्जाम में पेपर आता है ना, वो हार्ड नहीं रहता है, ठीक है। वो डुएबल रहता है, लॉजिकल रहता है। ऐसा नहीं होता है कोई भी पजल आ गया, जैसे कभी कभी आप देखोगे मॉक्स में बहुत रिलेवेंट लेवल पजल रहते हैं, कुछ भी ऊपर का लाइन दे दिया है, वो कनेक्टिंग ही नहीं है, लास्ट लाइन में कनेक्टिंग कर रहा है, वैसे पेपर नहीं आते हैं। मैं बता रहा हूँ, आप एग्जाम में देखोगे, ध्यान से अगर देखोगे ना, तो सब कुछ एक एक लाइन के बाद जो दूसरा लाइन होगा वो कनेक्टिंग होता है पजल में। तो इसलिए रिलेवेंट लेवल प्रैक्टिस करो, इधर उधर भागने का जरूरत नहीं है, और टाइम वेस्ट मत करो किसी भी क्वेश्चन में। नहीं बन रहा है भाई, स्किप करके आगे बढ़ो। माय नेम इज ऋषभ एंड करंटली आई एम वर्किंग फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर। प्लान क्या है, जितने भी तुम मॉक दिए, जितना भी पढ़ा आपने, ठीक है, वो सब आप असाइड रख लो, क्योंकि अब लास्ट जो 7 दिन होता है वो बहुत क्रूशियल होता है। करना क्या है, 6 दिन आपको पढ़ना है, लास्ट दिन आपको सिर्फ 2 मॉक देने हैं और रेस्ट करने हैं। अब पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, पढ़ तो आप रहे थे ना, बट आपके मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। पढ़ तो आप रहे थे, बट फिर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रह जा रही है। पढ़ आप रहे थे, बट फिर भी अभी तक काफी गलतियां हो रही है, एरर्स हो रहे हैं, स्कोर बूस्ट नहीं कर रहा है। अगर 90 परसेंटाइल पहले आ रहा था, 10 दिन पहले आ रहा था, तो अभी आप देखोगे कि हो सकता है 60 70 या 75 80 परसेंटाइल के आसपास हो गया है। वो बहुत नॉर्मल है। करना क्या है, देखो, पहला 6 दिन जो होगा, ठीक है, उसमें आपको 4 मॉक देने हैं। यस, 4, तो 6 चौके 24, 24 मॉक्स आपके हो जा रहे हैं। अब 2 एसबीआई पीओ के, 2 एसबीआई क्लर्क के। अब आप पूछोगे एसबीआई क्लर्क के क्यों दे, तो देखो, कोई भी जब एग्जाम होता है ना, उसमें 4 या 5 शिफ्ट में एग्जाम होता है, कि एक किसी भी पेपर में, ठीक है, अगर 10 सवाल हार्ड आ रहे हैं ना, तो 5 सवाल बहुत ईजी होते हैं, 5 सवाल मीडियम के होते हैं, इस टाइप के होते हैं। तो जो जो लोग करते हैं ना, सिर्फ एसबीआई पीओ के या फिर क्लर्क आ रहा है तो सिर्फ क्लर्क के मार्क्स दे रहे हो, वहीं जाके गड़बड़ करते हैं, क्योंकि हर तरह का पैटर्न, हर तरह का लेवल का प्रैक्टिस उनको नहीं होता है। कोई भी पेपर बनता है भाई, तो डिफरेंट लेवल रहता है, एग्जामिनर बनाता ही है डिफरेंट लेवल की उनका। या तो फिर अगर आपने इजी पेपर, आपने इजी तैयारी किया है, तो हार्ड देके आपका मनोबल टूट जाए, या फिर हार्ड किया है तो फिर इजी देके आपको ओवर कॉन्फिडेंस में गलतियां हो जाए, इसीलिए ऐसा बनाया जाता है। पर तो मैं बोल रहा हूँ, 2 पीओ के मॉक देना है, 2 क्लर्क के मॉक देना है एक दिन में। अब देना कैसे है, 4 मॉक आपको देना है, 2 2 शिफ्ट में देना है। यानी अगर एक बार आप बैठ रहे हो मॉक देने के लिए, तो आपको 2 मॉक एक साथ देना है विदाउट एनालिसिस। जैसे अगर मैं 10 बजे बैठा, तो 10 से 11 मैं एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के मॉक दूंगा, 5 मिनट का सिर्फ रेस्ट लूंगा, विदाउट एनालिसिस मैं एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स मॉक शुरू कर दूंगा। तो एक सिटिंग में आप 2 मॉक दे रहे हो, इससे क्या होगा भाई, तो जो प्रेशर बनता है ना, जो आपका 1 घंटा का कंसंट्रेशन आप प्रैक्टिस कर रहे हो, 1 साल से कर रहे हो, वो आपका 2 घंटा का भी लास्ट डेज में प्रैक्टिस हो जाएगा। तो कितना भी हेक्टिक हो, कितना भी आप कहीं से भी बारिश से आ रहे हो घूम के, या फिर लेट हो गया आपका, या फिर बैठे हो ठीक नहीं लग रहा है, कंसंट्रेशन लो हो रहा है, तो अभी जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, 2 2 घंटा का बैक टू बैक विदाउट एनी ब्रेक, तो ब्रेन ट्रेन हो जाएगा वैसे, ठीक है। इसीलिए ये देना है एक सिटिंग में 2 मॉक। अब ऐसा 2 मॉक दे, मतलब 2 सिटिंग लगाने हैं आपको, एक दिन में 4, यानी 5 घंटा आपको मॉक में जाएंगे। अब कैसे करना है, देखो, जैसे मैंने बताया कि आप पहले पीओ के मॉक दोगे, फिर 5 मिनट का सिर्फ ब्रेक लोगे और सीधे एसबीआई क्लर्क का मॉक लोगे। 2 मॉक हो गए खत्म, 1 घंटा रेस्ट कर लो, आधा घंटा रेस्ट कर लो, उसके बाद वापस से ये करना है। या तो आप एंड ऑफ द डे कर सकते हो, या बैक टू बैक ही कर सकते हो, बट मैं कहूंगा कि एंड ऑफ द डे करो तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। एनालिसिस नहीं करना है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो भाई, अब ना कुछ सीखने का टाइम नहीं है, अब रिगरस प्रैक्टिस का टाइम है, क्योंकि अब कुछ सीख के आप कुछ नहीं कर लोगे, 7 दिन बचा है आपके पास, ठीक है। ये दूसरा, कि पढ़ना क्या है। अब देखो, 5 घंटा आपने मॉक दे दिया, अब कुछ पढ़ना भी है। अब देखो, अभी तक जो भी आपने पढ़ा था, ठीक है, वो सब सब एकदम असाइड कर लो। मैं बता रहा हूँ, मैराथन्स लगाओ। जो भी टीचर आपने फॉलो किया है, या फिर टीचर को आपने फॉलो, आप पसंद नहीं करते हो वो टीचर को, बट उनके अगर मॉक्स आप देख रहे हो, मैराथन्स आए हैं, अच्छे अच्छे व्यूज गए हैं, तो इसका मतलब है कि पीपल आर लाइकिंग देम। अगर आपको उनका टेक्निक नहीं पसंद है पढ़ाने का, तो भाई टेक्निक मत देखो ना, क्वेश्चंस पकड़ो, ठीक है। लोग बोलते हैं कि मुझे वो टीचर से समझ नहीं आता है, मुझे वो टीचर अच्छा नहीं लगता है। भाई वैसा नहीं होता है, क्वेश्चंस मिल रहे हैं ना आपको, क्वेश्चन से तो टीचर का मतलब नहीं है। क्वेश्चन पकड़ो, अपनाना शुरू करो मैराथन्स में, यूट्यूब में फ्री, कुछ भी पेड पेड कुछ भी लेने का जरूरत नहीं है, सब कुछ फ्री बताऊंगा मैं अभी, सारा कुछ फ्री, बस आपको मॉक्स लेने होंगे जो भी लेने हैं, ठीक है। एक और चीज, जो आप मॉक्स लोगे वो एटलीस्ट 2 तरह के मॉक्स होने चाहिए। मैं सजेस्ट करूंगा गाइडली, ऑलिव बोर्ड, या फिर प्रैक्टिस मॉक या टेक्स्ट बुक, ठीक है। गाइडली और ऑलिव बोर्ड ले सकते हो आप, पर हाँ, एक मॉक से मत देना, ठीक है, सैचुरेट हो जाएगा दिमाग आपका, क्योंकि डिफरेंट मॉक डिफरेंट लेवल के पेपर बनाते हैं। गाइडली और ऑलिव बोर्ड बहुत रिलेवेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ 2 मॉक लगाना। जैसे 4 लगा रहे हो आप, तो एक दिन में 2 गाइडली के होने चाहिए, 2 ऑलिव बोर्ड के होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, मैराथन्स करना है, मैंने बताया, क्विजेस विद टाइमर करना है। जितना भी आपने पढ़ा है, बुक से पढ़ा है या फिर वीडियो से पढ़ा है, वैसा नहीं होता भाई, क्विज विद टाइमर ही देना है आपको, विदाउट टाइमर सारा वेस्ट है।
आपको कहाँ से मिलेंगे, सोर्सेस क्या होंगे क्विज विद टाइमर के आगे के लिए, आगे एग्जाम्स के लिए भी, यानी एसबीआई क्लर्क है, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क है, आगे बहुत सारे एग्जाम्स हैं। अगर उनके लिए भी हेल्प चाहिए तो मेरे टेलीग्राम में जाओ, डीएम करो, कमेंट करो, ग्रुप में जोड़ो, मैं सारा कुछ बताते रहता हूँ, सोर्सेस, कंटेंट, सब कुछ, ठीक है। क्विजेस विद टाइमर हो गए, अलग अलग तरह के क्विजेस लगाने हैं आपको, पजल्स के, डीआई के, बहुत न्यूमरस क्विज मैं सोर्स आपको बता दूंगा, बहुत सारे क्विजेस है वहां पे। अब देखो टॉपिक टेस्ट, जो भी आपका टॉपिक वीक है, या फिर छोड़ दो ना, टॉपिक वीक छोड़ दो आप, जो भी, यानी आपका मान के चलो फ्लैट एंड फ्लोर का जो पजल है वो आपसे नहीं बनती है भाई, बैठ के उस दिन 4-5 घंटा या 2 घंटा बैठ के सिर्फ अगर तुम वो करोगे ना, तुम अगर 50 वो फ्लैट फ्लोर पजल कर लोगे ना एक दिन में बैठ के या 2 दिन में बैठ के, तो वो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि पेपर आए और आपसे ना बने। वो लैक ऑफ प्रैक्टिस भाई, देखो बुरा मत मानना, मैं बता रहा हूँ, अगर अभी भी फंस रहे हो, 1 साल 2 साल से प्रैक्टिस कर रहे हो, देखो प्रीलिम्स ना 3-4 महीने का चीज है, मैंने निकाला है तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मेरे लास्ट वीडियोस आप जाकर देख लो, प्रूफ के साथ है। तो प्रीलिम्स 3 से 4 महीने का चीज है। अगर फिर भी आपको ज्यादा टाइम लग रहा है ना भाई, तो लैक ऑफ प्रैक्टिस है। जो मैं सोर्सेज बता रहा हूँ, जो मैं टेक्निक बता रहा हूँ, करो। टॉपिक टेस्ट आपको देने हैं, हर टॉपिक, जो भी आपका टॉपिक वीक है या फिर इजी मतलब अच्छा भी है, तो भी उसको जाकर टॉपिक टेस्ट लगाओ, सिर्फ बैठ के मॉक्स देने से नहीं होता है। ओके। पीवाईक्यूज लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं 2-3 साल में, वो अच्छे अच्छे टीचर से, बड़े बड़े नामी टीचर से वो कराते हैं, फ्री में कराते हैं अपने यूट्यूब में, वो सब जाके करो अभी लास्ट डेज में। उससे आपको एक्चुअल रिलेवेंट पेपर पता चलेगा, क्योंकि मॉक्स में भी कभी कभी क्या होता है ना कि रिलेवेंसी नहीं होता है। ठीक है। एक और चीज मैं बीच में बता रहा हूं मैं, कि मॉक्स में भी क्या होता है ना, कुछ कुछ क्वेश्चन 10% 20% क्वेश्चन ना बहुत रिलेवेंट होते हैं, पीओ के मॉक में बता रहा हूँ। उस पर दिमाग मत लगाओ, बैठ के नहीं एनालाइज कर रहे हो, उसको वेस्ट कर रहे हो टाइम, वो नहीं हो रहा है आपसे, मूव ऑन करो। क्योंकि मैं बता रहा हूँ फिर से, मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि जो एग्जाम में पेपर आता है ना, वो हार्ड नहीं रहता है। ठीक है, वो डुएबल रहता है, लॉजिकल रहता है, ऐसा नहीं होता है कोई भी पजल आ गया, जैसे कभी कभी आप देखोगे मॉक्स में बहुत रिलेवेंट लेवल पजल रहते हैं, कुछ भी ऊपर का लाइन दे दिया है, वो कनेक्टिंग ही नहीं है, लास्ट लाइन में कनेक्टिंग कर रहा है, वैसे पेपर नहीं आते हैं। मैं बता रहा हूँ, आप एग्जाम में देखोगे, ध्यान से अगर देखोगे ना, तो सब कुछ एक एक लाइन के बाद जो दूसरा लाइन होगा ना, वो कनेक्टिंग होता है पजल में। तो इसलिए रिलेवेंट लेवल प्रैक्टिस करो, इधर उधर भागने का जरूरत नहीं है, और टाइम वेस्ट मत करो किसी भी क्वेश्चन में, नहीं बन रहा है भाई, स्किप करके आगे बढ़ो। ठीक है, अभी टाइम नहीं है कुछ भी सीखने का, बस प्रैक्टिस करने का टाइम है। दूसरा चीज, टॉपिक के क्लासेस करो, बहुत सारे टीचर्स हैं जिसने हर एक टॉपिक काफी काफी क्लासेस की है। अगर आपका वो टॉपिक वीक है भाई, बैठो 2 घंटा का लगाओ, 2 घंटा का आप वो टॉपिक क्लासेस करो। अगर 2 क्वेश्चन आएगा तो दोनों क्वेश्चन आपसे बनेंगे। अभी तक आपका इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि लैक ऑफ प्रैक्टिस था। मैं एकदम साफ कहता हूं कि ये मत बोलो कि किस्मत खराब था, ये खराब था, भाई 8-8 एग्जाम होते हैं साल में, अगर आपका नहीं निकल रहा है तो लैक ऑफ प्रैक्टिस है, मान के चलो, अपने आप को बेवकूफ बनाना बंद करो। ठीक है, ये हो गया। लास्ट डे जो आप करेगा, यानी मान के चलिए अगर आपका 1 तारीख को एग्जाम है, तो 31st को आप क्या करोगे कि एक पीओ प्रीलिम्स के मॉक दोगे, और उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लोगे विदाउट एनालिसिस, दूसरा एसबीआई क्लर्क का मॉक लोगे। ये दोनों करने के बाद कुछ भी नहीं पढ़ना है, एकदम रेस्ट करो, घूमो फिरो, फैमिली के साथ रहो। हाँ, खाना पीना भाई थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि होता है कि आप कुछ पहले खा लोगे, तो फिर क्या होता है ना कि खाना ठीक है नॉर्मल है आपका, जो 10 दिन से खा रहे हो, बस हल्का से जो ऊपर नीचे होगा ना, तेल मसाला अगर खा लो, तो भाई क्या होता है ना कि लास्ट डेज में वो ज्यादा पकड़ता है, क्योंकि वो प्रेशर भी रहता है, खाना डाइजेस्ट भी नहीं हो पाता है, वो टेंशन रहता है, इसकी वजह से ना मतलब हेल्थ खराब होती है। खाना पीना, और बरसात का भी टाइम है अभी, तो अच्छे से अपने आप ख्याल रखो, अच्छे से एग्जाम जाओ देने के लिए। 10 घंटा भाई दो, नहीं होगा तो मुझे आके बोलना। और चीज, ऐसा नहीं है भाई कि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, बस 1-2 महीने का आपका तैयारी है, और ये 7 दिन में मैं आपको एक रामबाण दे रहा हूँ, ऐसा हो जाएगा, एग्जाम निकल जाएगा, तो नहीं। अगर ये वीडियोस उनके लिए है, अगर आप 4-5 महीना एटलीस्ट अच्छे से अपना सिलेबस कंप्लीट किए हो, 60-70-80 परसेंटाइल के आसपास आ गए हो, तो ये 7 दिन अगर रिग्रेस कर लेते हो, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, प्रीलिम्स तो निकल जाएगा भाई। ठीक है। दूसरा चीज, बहुत इंपॉर्टेंट, देखो कुछ कुछ ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होती है जो पढ़ाई से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, वो सब एक्चुअल जब आप बैठोगे ना एग्जाम देने में, वो काम आएंगी। अब क्या है वो, देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रश नहीं करना है। लोग बोलते हैं कि भाई प्रीलिम्स है, टाइम का बहुत जरूरत है, मात्र आपको 15-20 मिनट मिलता है एक सब्जेक्ट के लिए, बट मैं बोलूंगा ना भाई, रश मत करो। देखो क्या होता है ना, साइकोलॉजी को समझो, रश करोगे, एक लाइन पजल में गलत पढ़ लिए, एक वर्ड गलत पढ़ लिए, उस रश की वजह से ना 2 मिनट आपके आगे जो सॉल्व किया आपने पजल, वो सारा 2 मिनट वेस्ट हो गया। तो वो 5 सेकंड की वजह से आपका पूरा 2 मिनट वेस्ट हो जाता है, वापस आप जाते हो पजल बनाने के लिए, फिर से बनाते हो, पेपर खत्म हो जाता है आपका। देखो, अगर आप मॉक या फिर रियल एग्जाम देने बैठे हो, अगर कहीं भी, मेरा बात नोट करना, अगर कहीं भी आप एक जगह भी फंसे, रॉन्ग रीडिंग किए या फिर मिस्टेक हुआ, और फिर आपने बनाया, तो समझ जाना भाई आपके हाथ से पेपर निकल चुका है। इसीलिए 2-3-4 पॉइंट्स मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, एकदम ध्यान से सुनना, गलतियां नहीं के बराबर होगी। ठीक है। पहला पॉइंट इसलिए मैंने बताया कि रश मत करो, 2-3-4-5-10 सेकंड वेस्ट हो रहा है होने दो, बट इजी, ठीक है, स्लो पढ़ो, किसी भी पजल को, डीआई को, किसी भी चीज को स्लो पढ़ो। मैं बता रहा हूँ कि बहुत हड़बड़ाने का जरूरत नहीं होता है भाई, आराम से भी करोगे ना तो पेपर निकल जाता है, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि ब्रोकन रीडिंग क्या हुआ ना, जैसे कैसे बुक्स में हम पढ़ते थे, जब हमें पढ़ना नहीं आता था इंग्लिश, कि पार्ट पार्ट करके पढ़ते थे, और कुछ बच्चे होते थे कि बहुत स्पीड में पढ़ के निकल जाते थे। तो अभी आपको क्या करना है, ब्रोकन, वो बच्चा वाला वापस अपना लाना है। ठीक है, ब्रोकन रीडिंग करना है। जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर कोई भी दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एसबीआई पीओ लास्ट वीक प्लान, ठीक है, तो अगर कोई बहुत फ्लुएंट पढ़ेगा तो कैसे पढ़ेगा, एसबीआई पीओ लास्ट वीक प्लान,
ऐसे नहीं पढ़ना है आपको। आप जब भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो तोड़ तोड़ के पढ़ना है। हाँ, एसबीआई पीओ लास्ट वीक पैक, उससे क्या होता है ना, तोड़ तोड़ के जब आप पढ़ते हो ना तो दिमाग में आपके इजीली बैठता है। वो बच्चे के कैसे आपके बचपन में दिमाग में अच्छा से बैठता था जब आप तोड़ तोड़ के पढ़ते थे, तो बस वही करना है। टाइम थोड़ा सा लगेगा बट फ्लुएंट हो गए तो गलती होगी तो पेपर नहीं निकलेगा भाई। दूसरा मैंने बताया उसमें इंप्लीमेंट करो स्लो, पजल को बहुत आराम से धीरे धीरे रीडिंग करना है, डीआई को एकदम धीरे धीरे और स्लोली रीडिंग करना है, करके देखो हेल्प होंगी। जीरो गेस वर्क, स्पेशली इंग्लिश में या किसी भी चैप्टर में किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है। जीरो गेस वर्क, जीरो मींस जीरो। अगर किसी भी कोई भी एरर डिडक्शन है, कुछ भी है, अरिथमेटिक है, कुछ भी, मतलब कोई भी सिलोजिज्म कुछ भी है, अगर आपको नहीं आ रहा है, आंसर नहीं आ रहा, 100% श्योर नहीं हो, 99% भी नहीं होना है, गेस वर्क नहीं करना है, ठीक है। जीरो गेस वर्क मतलब जीरो। अगर आप कोई भी क्वेश्चन है, एरर डिटेक्शन है, अगर आप 99% भी श्योर हो, 1% नहीं हो, उसको अटेम्प्ट नहीं करना है। वो एक डिसिप्लिन बिल्ड करेगा आपका। दूसरा कि 10 मिनट क्विक मेडिटेशन करो। जैसे आप मॉक शुरू होने वाली है आपकी, ठीक है, आप बैठे हुए हो, मॉक शुरू होने वाली है, आंख बंद करो, 10 मिनट एकदम शांत होकर 10 मिनट मेडिटेट करो और अपने दिमाग को रिपीट करो। क्या रिपीट करना है? ऊपर वाले 3 लाइन रिपीट करना है, ठीक है। डोंट रश, अपने रिपीट करो भाई। देखो सुनने में ना बेतुका लगेगा, मजाक वाली बात लगेगी, बट एक्चुअली इट वर्क्स, बता रहा हूं मैं। दिमाग में ये चीज को रिपीट करो कि यू डोंट रश, तुम्हें रश नहीं करना है, यू डोंट हैव टू रश, यू शुड बी काम व्हाइल गिव एग्जामिनेशन, नो रॉन्ग रीडिंग। 10-10 बार तीनों को, ठीक है, तीनों चीजों को 10-10 बार रिपीट करो। देखना योर ब्रेन इज मेंट टू फॉलो योर ऑर्डर्स। तुम ऑर्डर दो उसको, तुम्हारा सबकॉन्शियस फॉलो करेगा उसको। तुम करके देखो अभी ये 6-7 दिन, इट विल मैजिकली हेल्प यू, ठीक है। लास्ट पॉइंट मैं यही बोलूंगा कि कामनेस तो बता दिया, लास्ट पॉइंट यही बोलूंगा कि डोंट स्टॉप हियर। आप जब एग्जाम देके आओगे, हो सकता है आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, स्टॉप नहीं होना है, आगे के एग्जाम पे फोकस करना है। हो सकता है एग्जाम बहुत बुरा जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, भाई कोई बात नहीं, ये एसबीआई पीओ पहला एग्जाम है, ठीक है। अभी काफी एग्जाम्स बाकी है, यहाँ अगर अपना कॉन्फिडेंस तोड़ोगे तो फिर आगे का सारा एग्जाम्स वेस्ट हो जाएगा। हो सकता है तुम्हें मेरा वीडियो लेट से मिले, बट फिर भी भाई मिल गया ना, आगे का एग्जाम्स के लिए, हो सकता है ये एग्जाम नहीं बट आगे के एग्जाम्स के लिए अच्छे से करो। कोई भी हेल्प चाहिए, मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने लिंक डाल रखा है, टेलीग्राम पे आओ, इंस्टाग्राम पे आओ, कोई भी डाउट है पूछो। अगर आपको नहीं पता है कि क्या राइट सोर्सेज होते हैं, अगर आपको नहीं पता है कितना पढ़ना होता है, अगर 2 साल 3 साल से आप वेस्ट कर रहे हो टाइम, मतलब नहीं हो पा रहा है कि एक एक दो दो नंबर से रुक जा रहा है, तो भाई मेरा एक मेंटरशिप बैच चलता है। अगर बहुत सीरियस हो, 8-8 घंटा 10-10 घंटा डेली पढ़ सकते हो, तो वो मेंटरशिप बैच को ही ज्वाइन करना, तो ही ज्वाइन करना। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर भाई अच्छे से सीरियस हो, 8-10 घंटा पढ़ सकते हो, तो ही वो बैच को ज्वाइन करना। उसमें आपको डेली टारगेट्स दिए जाएंगे, वो आपको करना ही पड़ेगा। 8 से 10 घंटा का टारगेट करके कंप्लीट चीज पढ़ना है, बेस्ट वीडियोस, बेस्ट कंटेंट फिल्टर आउट करके, सब कुछ फ्री, ठीक है। बैच का जो भी चार्जेस होगा मिनिमल, आप देख लेना, अगर अफोर्ड कर पाओगे तो ठीक है। जो भी आपका सोर्सेज मैं दूंगा सब कुछ फ्री होगा, कुछ भी पेड नहीं होगा। बस आपको कुछ मॉक्स लेने होंगे, वो जो जो कि भाई लेना पड़ता है, ठीक है। एक दो बस मॉक्स आप ले लेना, क्विजेस ले लेना, बाकी सब कुछ फ्री रहेगा। आप अगर बैठोगे पढ़ने के लिए तो आपको लगेगा कि भाई इतना तो हम पढ़ ही नहीं रहते। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि 99% या फिर आप ऑलमोस्ट, मुझे अभी तक किसी ने भी नहीं बोला कि भैया इतना मैं पढ़ रहा था इस मॉक ज्वाइन करने से पहले। हेक्टिक होगा, थकोगे, कुछ भी चीजों के लिए समय नहीं मिलेगा, हो सकता है फैमिली के लिए घूमना फिरना कुछ भी समय नहीं मिले, क्योंकि मैंने बैच ही ऐसा बनाया है भाई। क्योंकि देखो मुझे लास्ट ईयर ऐसा रिस्पांस मिला है तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। अगर बहुत सीरियस हो तो आप आके जुड़ सकते हो वो बैच में। उसका नाम है टारगेट टारगेट बैच 2, ठीक है। प्रीलिम्स मेंस दोनों है इसमें, इसमें आके जुड़ सकते हो। सिर्फ प्रीलिम्स के लिए चाहिए तो मेरा P3 बैच है, उस पर भी आप जुड़ सकते हो। लिंक्स आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में। फिर से बोल रहा हूँ कि बहुत अगर सीरियस हो, 8-10 घंटा दे सकते हो। ये नहीं कि 4 दिन फॉलो किए फिर छोड़ दिए, नहीं। अगर बहुत सीरियस हो भाई, एकदम मतलब लंका लगा पड़ा है जीवन में, एग्जाम्स नहीं निकल रहे हैं, तो आके आप ज्वाइन कर सकते हो उस ग्रुप को। और ऑल द बेस्ट। कोई भी अगर डाउट होंगे तो इंस्टाग्राम या फिर यहाँ पे कमेंट करना या फिर टेलीग्राम पे रीच आउट करना, आई हेल्प, ओके। बस पढ़ाई करो, पढ़ने से हो जाता है।